जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साई सर्व साक्षियाय नमः। जहाँ लोभ तहाँ पाप है, खसम बुलावे लोभ। लोभ पूरा ना होए, मन में आए क्रोध। लोभी रहे क्रोध में, जहाँ क्रोध तहाँ काल। लोभी क्रोधी जीवड़ा, उल्टी चाले चाल। हर की भक्ति के बिना मनुआ रहे अशांत। हर इच्छा में जो रहे, सो पाए श्रीकांत, सो पाए श्रीकांत। ओम साई परिपूर्णाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 783। लोभ पाप का बाप है। लोभी पुरुष स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि अपने खसम यानी कि ईश्वर को भी भूल जाता है। जब उसका लालच पूरा नहीं होता है तो वो क्रोधित हो जाता है और उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वो उल्टे सीधे कार्य करने लगता है। जब हरि भक्ति छूट जाती है तो मन भी अशांत रहता है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति में मन को लगाए रखना चाहिए। अपने गुरु की बानी में रहना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। हम अपने इष्ट को पा सकते हैं। आज आपको लोभ के दुष्परिणाम क्या होते हैं उस पर एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार किसी शिष्य के साथ उसके गुरुदेव कहीं देश भ्रमण को जा रहे थे। गुरुदेव बड़े ही त्यागी और तपस्वी थे, परंतु उनका जो शिष्य था अभी भी माया आसक्त था। माया का लोभ हमेशा उसके मन में छाया रहता था। धन माल के लिए ही सदैव स्वप्न देखता था। राह चलते चलते एक जगह जंगल में उन्होंने दोपहर को एक वृक्ष के नीचे बसेरा किया। निकट गांव से शिष्य मधुकरी ले आया। संत और शिष्य दोनों ने भोजन किया। संध्या समय गुरुदेव घूमने चले गए। शिष्य अकेला ही वृक्ष के नीचे बैठा था। बैठे बैठे स्वाभाविक ही अपने हाथ की लकड़ी से जमीन कुरेदने लगा। मिट्टी नरम होने के कारण लकड़ी उसमें धंस गई। शिष्य को आश्चर्य हुआ। उसने और खोदना शुरू किया। हाथ भर गड्ढा खोदकर उसमें से पीतल की गागर निकली, जो कि सोने चांदी की मोहरों से भरी हुई थी। यह देखकर वो प्रसन्नता से उछल पड़ा। सामने से गुरुजी आते दिखाई दिए। उसने उन्हें धन मिलने के बारे में बताया। ये सुन गुरुदेव ने समझाया कि बेटा, तू क्या करेगा इस धन का, ये विपत्ति और दुख की खान है। अब ऐसा कर, उसे फिर पूर्वतः शीघ्रता से धरती में गाड़ दे और आगे चलते हैं। परंतु शिष्य हट करने लगा कि महाराज, हाथ में आया हुआ धन कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन गुरुदेव बोले, ये धन दुखों की खान है। यदि तुझे विश्वास नहीं होता है तो कल तुझे इसका कुपरिणाम प्रत्यक्ष दिखा देंगे। और उन्होंने आगे प्रस्थान किया। दूसरे दिन गुरुदेव ने कहा कि वो वृक्ष के नीचे हमारा कुछ छूट गया है, चलो ले आएं। इस वृक्ष के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, 8 लाशें पड़ी हुई हैं। धन की गागर वहीं पड़ी है। ये सब देख शिष्य अवाक रह गया और गुरुदेव से पूछने लगा। संत महात्मा भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता होते हैं, परंतु प्रत्यक्ष में साधारण मनुष्यों की भांति अधिकतर मौन रहते हैं। लेकिन जब उनकी मौज हो जाती है तो दूसरों के हित के लिए सब कुछ बता भी देते हैं। उन्होंने शिष्य को कहा, तुम्हें लोभ का परिणाम दिखलाने यहाँ लाए हैं। हमारे जाने के बाद यहाँ 8 व्यक्ति आए। संयोगवश धरती के कुछ नरम होने से एक व्यक्ति का पाँव वहाँ धंस गया। खोदने पर उन्हें गागर प्राप्त हुई। 8 ने बराबर संपत्ति बांटने का तय किया। भूख ने उन्हें सताया तो 4 गागर के पास रुके। 4 गांव में से भोजन लाने गए। चारों के मन में कुटिल विचार उत्पन्न हुआ कि हम अपना भोजन करके उन चारों के भोजन में जहर मिला देंगे। और उधर चारों ने भी यही सोचा कि उनके भोजन लाने के बाद उनके सोने पर उन्हें मार देंगे और बाद में भोजन करेंगे। इस तरह जो भोजन लाए थे उनको मार दिया गया और बाद में विषाक्त भोजन जिन्होंने किया वे चारों व्यक्ति भी मर गए। शिष्य ने ये किस्सा सुना तो गुरुदेव के चरणों पर गिर गया। ओम साई राम, जय साई राम।